A rocket with a mass of 800 gram is launched vertically upward with an initial speed of 30 मीटर per second. इसका पार्ट ए है assuming no air resistance, calculate the maximum height the rocket would reach. पार्ट बी है if due to air friction the rocket only rises to 25 meter, determine the work done against air resistance. बहुत आसान है। देखें, ये एक रॉकेट है, इसका मास है 800 ग्राम और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जैसे ही ये ज़मीन से उठता है उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी होती है 30 मीटर पर सेकेंड। पूछा जा रहा है कि जब इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से ये उड़ेगा तो कितनी मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगा, ये मालूम करनी है। तो देखें, जब इनिशियल में सिर्फ वेलोसिटी है, हाइट नहीं है, तो वेलोसिटी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो फाइंड करेंगे। और इस मौके पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब हाइट ज़ीरो थी उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि हाइट ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mg/h। ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे जाके ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि जो एनर्जी थी वो सारी की सारी किधर चलेगी, काइनेटिक एनर्जी तो रही नहीं, ये सारी की सारी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो सबसे पहले डाटा लिख लें। मास m गिवन है 800 ग्राम और इसको हम लोगों ने SI यूनिट में लिखना है केजी में। तो 1000 ग्राम 1 केजी होता है, तो 800 ग्राम 0.8 केजी होगा। इनिशियल वेलोसिटी v है 30 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट h हमने मालूम करनी है पार्ट ए में, व्हेन देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। और मैक्सिमम हाइट h गिवन है 25 मीटर, जबकि एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो, और उस टाइम पे पूछा जा रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सोल्यूशन की तरफ आएँ। देखें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हम लोगों ने फाइंड करनी है, उसका फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², हाफ एज इट इज़, मास की वैल्यू 0.8 और v² यानी कि 30 का स्क्वायर। 0.8 डिवाइड बाई 2 से हमारे पास आया 0.4 और 30 का स्क्वायर कैलकुलेटर से लें तो ये आया 900। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आई 360 और यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल। तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हम लोगों ने फाइंड कर ली 360 जूल। अब देखें, ऑल काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने आपको शुरू में समझाया। यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वाली बात लेफ्ट पे इसलिए लिखी है क्योंकि हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है और वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है कितनी है, 360 जूल, क्योंकि जितनी की काइनेटिक एनर्जी थी वो सब की सब ज़ीरो हो गई है, सब ज़ाया हो गई है और किधर चली गई है, पोटेंशियल एनर्जी बन गई है। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा 360। मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। अब वैल्यूज़ डालें, 360 डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू 0.8, जी की वैल्यू 9.8। इसको करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8, तो वैल्यू आ जाएगी 45.92 मीटर्स, क्योंकि हाइट है और ये हाइट क्या है, 45.92 मीटर्स। अब सेकंड केस में ये कहा जा रहा है कि अगर सामने से एयर रेजिस्टेंस भी हो तो इस केस में 25 मीटर्स की हाइट की रॉकेट मैक्सिमम अचीव कर सकेगा और वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस फाइंड करने का कहा जा रहा है। इसको भी सॉल्व उसी तरह करेंगे। देखें, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इस केस में भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल डिफरेंट होगी थोड़ी। देखें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो यहाँ पे हमारे पास मास भी गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी गिवन है और हाइट 25 मीटर इस दफ़ा उसने खुद दे दी है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं 0.8 इंटू 9.8 इंटू 25, तो वैल्यू आ गई 196 जॉल। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम है 196 जॉल। तो ये देखें, काइनेटिक एनर्जी थी 360 जॉल जो कि कम होकर रह गई है 196 जॉल। तो बाकी सारी किधर गई, सम काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ओवरकमिंग एयर रेजिस्टेंस, कुछ ज़ाया हुई है वर्क डन अगेंस्ट एयर करने में। तो अब हम लोगों ने वही फाइंड करना है और वो क्या होगा, फाइनल एनर्जी जो बची है माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हम लोगों ने निकाली है 196 और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी 360 जॉल, तो माइनस 360, तो वैल्यू आ गई -164 जॉल्स। ये माइनस ये बता रहा है कि वर्क ज़ाया हुआ है, नेगेटिव वर्क हुआ है, क्योंकि जो काम इसने किया था मेन उसकी वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बनी, बाकी सारा ज़ाया हो गया, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, वर्क डन अगेंस्ट एयर हुआ है।
Study with me, a learning experience.